गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज जो मैं आपको ये सत्संग सुनाने जा रही हूँ, ये गुरु जी ने किस संगत के लिए संदेशा दिया है, ये तो वो संगत ही बता सकती है। लेकिन जो उसका गुरुजी इस सत्संग को सुनवाने का जो फल दे रहे हैं, वो हर उस संगत को मिलेगा जो ये सत्संग सुन रही है। संगत जी, बहुत बार आपको लगता है कि मैं ही दुनिया में सबसे ज़्यादा बदनसीब हूँ, मेरे साथ ही इतना कुछ हो रहा है, सारी दुनिया खुश है और मेरे को ही सारे दुख लगे हुए हैं, मेरी परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही, और सबसे बड़ी बात, मेरी परेशानियाँ गुरुजी को दिख नहीं रही। गुरुजी, कब आप मेरी इन परेशानियों से मुझे निकालोगे? गुरुजी, कब मैं खुश होऊंगी? गुरुजी, कब मैं हंसूंगी? गुरुजी, कब मैं नाचूंगी टापूंगी? गुरुजी, मैं अच्छे अच्छे टाइटल देख के थक गई हूँ। मैं बहुत टाइटल देखती हूँ, बहुत पॉजिटिव टाइटल आप देते हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो नहीं रहा। अगर आप वो संगत है जो इस तरह का सोचती हैं, इनमें से कुछ भी सोचती हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आज गुरुजी की मेहर भरी नज़र है आपके ऊपर। और गुरुजी आपको उपाय बता रहे हैं कि आपने क्या करना है ताकि ज़िंदगी से ये जो नेगेटिविटी है ये दूर हो जाए, आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियां चल रही हैं वो दूर हो जाए, आपकी ज़िंदगी में जो नेगेटिव लोग हैं वो दूर हो जाए। संगत जी, मेरा नाम है दीपा छिब्बर, मेरे चैनल का नाम है गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। दूसरा मेरा चैनल है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर। अगर आपको इस चैनल से, मेरे किसी सत्संग से थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी मिलती है, थोड़ी सी भी खुशी मिलती है, अपने किसी सवाल का जवाब मिलता है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस तरह आप मुझे पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर को आप प्यार देते हैं, उतना ही प्यार आप इस चैनल को भी दें, क्योंकि मेरे पास इतने सत्संग आते हैं रोज़ के रोज़ कि एक ही चैनल पर मुझे उनको अपलोड करना मुश्किल पड़ता है, क्योंकि एक चैनल पे एक दिन में मैं 1 या 2 ही सत्संग अपलोड कर सकती हूँ, जबकि मेरे पास रोज़ 50 से 100 सत्संग आते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि कम तेनू दिता है ते कम वधा कम वध गया है ते एनू करन दा तू तरीका चेंज कर। ते ए जेड़ा मैं सत्संग आपको सुना रही हूँ जिस चैनल पे, ये इस चैनल का नाम भी गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी गुरु जी ने रखवाया। तो गुरु जी कहते हैं कि जब तू काम मांगते हो कि गुरु जी कोई सेवा हम करना चाहते हैं, तो सेवा ऐसी नहीं होगी फूलों की तरह, फूलों के साथ थोड़े से कांटे भी होंगे। उसी तरह जब मैं ये सत्संग अपलोड करती हूँ, गुरुजी मेरे आसपास होते हैं और मुझे कहते हैं कोई गल नहीं, मेहनत दा कम है ना, लेकिन लोकी ते खुश होंदे ने ना, लोकी ते पॉजिटिव होंदे पे ने ना, लोकी ते कनैक्ट होंदे पे ना, लोकी ते मेरे नाल जुड़दे पे ने ना, लोकां नू तू सही राह दिखांदी पई है ना, मेरे थॉट लोगों तक पहुंचते पे ने ना। तो जब गुरुजी मुझे इस तरह का थॉट देते हैं ना, तो फिर मुझे लगता है कि मैं पूरी रात बैठ के, पूरा दिन बैठ के आप लोगों को ऐसे ऐसे सत्संग भेजूं जिससे आपको अपनी ज़िंदगी जीनी आसान लगे, आपको गुरुजी पे विश्वास हो कि गुरुजी की मेहर भरी नज़र मेरे पे पड़ी है, अब मेरे दिन पलटेंगे, अब मेरी ज़िंदगी सुधरेगी, बिल्कुल सुधरेगी। आज की डेट नोट करें और आज से 1 महीने के बीच में अपनी ज़िंदगी को बदलता हुआ देखें। संगत जी, गुरुजी जो डेट देते हैं ना, उस डेट तक कमाल करते हैं, ये आपको भी पता है। तो आज की संगत के लिए जो गुरुजी ने डेट दी है, 1 महीने की, वो डेट दी है जो इस समय आपकी परेशानी चल रही है उसको दूर करने की। आपकी परेशानी गुरुजी को नज़र आती है और गुरुजी भी उस परेशानी से परेशान होते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हें इसलिए ये परेशानी देता हूँ कि जब आने वाला टाइम होगा वो इतना खुशनुमा होगा, इतना बढ़िया होगा कि जो परेशानियाँ हैं जो आप झेल रहे हो, इसकी एक बूंद भी वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। आप भूल जाओगे कि आपने इतनी परेशानियाँ झेली हैं, पैसे से संबंधित,
आपकी जो परेशानी है गुरुजी बहुत जल्दी दूर कर रहे हैं। आपके परिवार से संबंधित जो परेशानी है वो गुरुजी बहुत जल्दी दूर कर रहे हैं। तो संगत जी घबराएं नहीं, गुरुजी पे विश्वास करें, सब्र करें। इस सब्र का फल मीठा ही नहीं बल्कि बहुत ताकत देने वाला भी होगा। आपकी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी कि आप भूल जाओगे कि आप इतने दुख तकलीफ़ों से निकले हो। क्योंकि हमेशा जो बुरा समय होता है, सबसे बुरा समय जब आपकी ज़िंदगी में चल रहा होता है ना, उस समय गुरुजी आपका हाथ पकड़ लेते हैं। क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में दुख होता है तो हम सबसे ज़्यादा उस समय भगवान को पुकारते हैं। सबसे ज़्यादा मंत्र जाप आप उस समय करते हो, सबसे ज़्यादा आप रोते हो गुरुजी के सामने। तो गुरुजी को आपका समय बदलना ही पड़ता है। तो गुरुजी आपका समय भी बदल रहे हैं। बस आपको सुबह शाम 2 बार गुरुजी का 7-7 बार मंत्र जाप करना है। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको आज का गुरुजी का दिव्य वाणी से निकला वचन बताती हूँ। वचन है 69। गुरुजी कहते हैं, जो प्रवचन कर देने बोल देने ਉਹ ਅਸਲ ਗੁਰੂ नहीं है। असल गुरु ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ है हमेशा अपने आप ਨੂੰ लुकांदा है। गुरु जी कहते हैं कि वास्तविक गुरु वो होते हैं जो हमेशा अपनी पहचान गुप्त रखते हैं और जो लोग बढ़ चढ़कर अपने बारे में खुद ही बताते हैं वो सच्चे गुरु नहीं होते। हमारे गुरु जी प्रैक्टिकल गुरु जी हैं। वो आपके काम देखो, हमारे गुरु जी तो सपने में आके ही आपके कष्ट काट देते हैं। और कभी कोई बोलता है, हम लोग बोलते हैं, हम लोग सुनाते हैं ये शुक्राना सत्संग। गुरुजी नहीं बोलते कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। ना तो कभी उन्होंने अपने चोला रूप में बोला, ना आज। हम लोग हैं जिनको गुरुजी की पहचान हो गई है कि ये हमारे काम जो हो रहे हैं गुरुजी की मर्जी से हो रहे हैं, और जो नहीं हो रहे वो भी गुरुजी की मर्जी से नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे गुरुजी प्रैक्टिकल गुरुजी हैं। तो चलिए संगत जी, आज मैं आपको एक आंटी जी का एक पहले सवाल का जवाब देती हूँ। वो हो सकता है कि आपके दिल का भी वो सवाल हो, और उसके बाद एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग। दीपा आंटी, जय गुरु जी। आंटी जी, हम क्या 2 ज्योतें जला सकते हैं एक मंदिर में जहाँ गुरु जी का स्वरूप है और जहाँ सिर्फ गुरु जी का स्वरूप और जल प्रसाद रखा है? प्लीज़ आंटी जी मुझे रिप्लाई करना। अगर दोनों जगह ही गुरु जी का स्वरूप है तब तो कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक जगह ही जलाएं। लेकिन अगर एक जगह आपने मंदिर बनाया हुआ है, एक जगह गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ है, मंदिर में नहीं रखा, बाहर रखा है, तो आप 2 जोत जला सकते हैं। अगर दोनों जगह ही गुरु जी का स्वरूप है तो एक ही जगह जोत जलाएं, जहाँ भी आपको सही लगता है। और एक आंटी जी ने ये जोत भेजी है कि आंटी जी इसमें किसके दर्शन हो रहे हैं? तो इसमें तितली के भी दर्शन हो रहे हैं और दिल भी बना हुआ है, यानी कि गुरुजी ने आपकी जो सेवा है, पूजा है, अर्चना है, वो स्वीकार करी। तो चलिए अब मैं आपको एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। दीपा आंटी जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दीपा आंटी जी, गुरु जी ने मुझे बहुत बार ब्लेसिंग दी है। मैं उनसे लास्ट ईयर जुड़ी थी। मेरे भाई भाभी गुरु जी के सत्संग में जाते थे और उनसे मुझे गुरु जी के बारे में पता चला और मैंने भी सत्संग जाना शुरू किया। गुरु जी ने मेरा माइग्रेन ठीक कर दिया। गुरुजी ने कहा मैसेज था कि पुत्र मैनू चाय प्रसाद बनाकर पिला। मैंने चाय बनाई और मोबाइल में उनके स्वरूप के आगे रखी और मंत्र जाप किया और फिर मैंने चाय पी ली और फिर कभी भी मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं हुई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी ने मुझे रोटी में ओम की ब्लेसिंग दी और जल प्रसाद में रोज़ फ्लावर की ब्लेसिंग्स भी दी। गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। थैंक यू गुरुपा। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू दीपा आंटी फॉर शेयरिंग माय सत्संग। गुरुजी आपको और आपके परिवार को ब्लेस करें। मेरा नाम पूनम है आंटी जी और मैं थाने से हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तब और आज देख लिए ये भी गुरुजी ने किसी के लिए बहुत अच्छा सत्संग करवाया है कि किसी को शायद माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो वो गुरुजी के आगे, सिर दर्द भी हो रहा है तो भी गुरुजी के आगे चाय बना के भोग लगाएं और फिर देखें कि आपकी बीमारियां कहाँ जाती हैं।
तो चलिए एक आंटी जी का मैं आपको और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी। तो शुक्राना गुरु जी। दीपा आंटी जी, आज मैंने तीसरे सोमवार का कड़ा प्रसाद बनाया और प्लेलिस्ट लगाया था। मुझे गुरु जी का सत्संग करना तो नहीं आता, लेकिन प्लेलिस्ट लगाकर पूजा करी और जैसे ही प्रसाद बांट रही थी उसी समय हमारे घर में वो व्यक्ति आए जो बहुत समय से हमसे पैसे लिए थे, वो वापस कर दिए शांति से। वो पैसे हमने ज़मीन खरीदने के लिए एडवांस के तौर पर दिए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पाई। तब से हमने उसे पैसे वापस मांग लिए थे, लेकिन आज गुरुजी वो पैसे मिल गए। गुरुजी का अनंतम शुक्रिया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपके परिवार को गुरुजी ब्लेस करें और सारी संगत को भी ब्लेस करें। तो मैंने आपको बोला था कि आप जो कड़ा प्रसाद बना रहे हो, ये कड़ा प्रसाद आपको ऐसा लगता है कि कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी को भोग लगाया, आपको नहीं पता कि उस समय जब आप भोग लगा रहे हो गुरुजी आपको कितनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपकी हर परेशानी दूर कर रहे हैं। पर हर परेशानी को दूर करने का एक समय है। तो चलिए संगत जी, कड़ा प्रसाद बनाएं। अगर 3 बार बना चुके हैं तो अगर आप आगे बनाना चाहते हैं बनाएं, नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी बनाए घर के परिवार के सदस्यों को खिलाएं ताकि सबके बीच में मिठास वाला व्यवहार शुरू हुए। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और जिन्होंने भी अभी तक मेरा ये वाला चैनल गुरुजी की वाणी दीपा छिब्बर की ज़ुबानी, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें। चलिए, ताकि आप ऐसे सत्संग इस चैनल पर भी सुन सकें। तो चलिए संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।